इंटरव्यू का टाइम नहीं देंगे, वो शॉर्ट कर लें, शॉर्ट बनाए बस, शॉर्ट बनाओ बस, उनको शॉर्ट बनाए, इंटरव्यू नहीं देगा अभी वो शॉर्ट बनाओ बस, अभी शॉर्ट बनाओ बस। हमें वाकई का कोई पता नहीं, जो खैर मैं तो नीचे था, कंटेनर में बैठा हुआ था, जो कमरा बना हुआ है ऊपर नहीं है, वो जहाँ कंटेनर चल रहा था उसके साथ एक डिवाइडर है जो दोनों सड़कों को जीटी रोड को आपस में तकसीम करता है। वो डिवाइडर को 3-4 फुट लंबा है, जो मुझे बताया गया है कि ये उस पर चल रही थी शायद कंटेनर के साथ साथ ना। कंटेनर आहिस्ता ही चल रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर में लोग चल रहे होते हैं साथ, तो ये उसके साथ साथ चल रही थी। तो इनका कहीं पैर फिसला है या क्या हुआ है, ये इन्होंने अपना बैलेंस लूज किया, ये डिवाइडर से नीचे गिर गई। कंटेनर आगे था लेकिन कंटेनर के ये बीच में थी ना, वो उसके अंदर आ गया इनका। हमारे साहब आज ये भी कहा जा रहा है कि गार्ड्स की जाने से काफी आज अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था सहाफियों के साथ, क्योंकि उनको पहले भी 3-4 सहाफियों ने ये कहा कि वहाँ पे काफी ना गार्ड्स ने आता खंचा किया हमें, और हमें कंटेनर से उतारने की कोशिश किया है। और ये भी सुनने में आया कि जो हमारी सदफ जो सहाफी थी वो ऊपर चढ़ी है और वहाँ से किसी ने उनका हाथ जो झटका है वो उनका स्लिप हो गया। ऊपर नहीं थी, ये नीचे ही थी, और कल या परसों इन्होंने कंटेनर पे 500 पे शॉट भी बनाया था, काफी खुश थी है। लेकिन आज ये तो कंटेनर तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जो मुझे बताया गया कि जो डिवाइडर होता है दोनों जीटी रोड्स के दरमियान, जो डिवाइडर है 3-4 फुट ऊंचा, उसके ऊपर शायद ये चल रही थी और वहाँ इनका पैर फिसला है और ये फिर कंटेनर के उसके जो कंटेनर के बीच वाली जगह है उसके अंदर ही हमारे भी काफी वालों से क्या तरीके इंसाफ की तरफ से जो सदफ नईम साहब है उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं कि उनके बच्चों वगैरह के लिए? बिल्कुल किए जाएंगे। इसका इमरान खान साहब को खबर चल रही है कि खुदा ना ख्वास्ता बिल्कुल जो है लॉन्ग मार्च फेल हो रहा था और इसलिए वो उसको खत्म करने के लिए आवाम की उसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये हादसा खुदा ना ख्वास्ता कराया गया। इनमें कितनी सदाकत है सर? ऐसी तो कोई सदाकत नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात। हमारे ये बताएं कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के बाद वो काफी खुश थी, स्टेटस भी लगा रही थी, मीडिया के दोस्तों को भी वो बता रही थी कि आज अपनी जिंदगी का मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। तो वो खान साहब से बड़ी मोहब्बत करती थी, तो खान साहब यहाँ पर खुद आएंगे? जी अच्छा, हमारे साथ ये बताइएगा जो सुबह उनके जो घर वाली है उससे आएंगे। ठीक है, हमारे साथ ये बताइएगा कि सदफ नईम शहीद है या जाम बहक है आपकी तरफ से? मेरे ख्याल में शहीद है, क्योंकि वो अपनी फराइज सर अंजाम दे रही थी और उन फराइज की उसके सर अंजाम देते हुए ही उनके साथ ये हादसा पेश आया, तो मैं तो उन्हें शहीद। अच्छा जी, हमारे साहब आज शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ उनकी मौत के ऊपर और बड़ा लॉस हुआ है सहाफी का। आप शहबाज साहब के इस इक़दाम को कैसे समझते हैं? जाहिर है सबको बहुत ज़्यादा दुख और रंज हुआ है, सबसे ज़्यादा तो हमें हुआ है, क्योंकि पीटीआई की बीट उनके पास थी और बड़ा पीटीआई के लिए पैशनेट भी थी, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे साहब ज़रा बताइएगा क्या जो सदफ साहिबा इनकी शहादत का असर लॉन्ग मार्च पर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्विटर के ऊपर एक नेगेटिव ट्रेंड बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। मैं इस मौके पे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये मार्च है हमारी, ये तो एक बहुत बड़े इसका आप समझ लें कि हकीकी आज़ादी की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ रहा है। आज हमारे लिए 12 सूट का दिन है और आज हमने इसीलिए एक मार्च को मुअत्तल किया है, मुअत्तल आज के दिन ये कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे खामोशी के ही मुकाम से, जहाँ से आज इमरान रियाज खान, अरशाद भट्टी वक्तन फवक्तन जोक दर जोक जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो मुल्क को छोड़ते जा रहे हैं। सहाफियों के लिए यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हम सबके लिए आवाज़ उठाते हैं और हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज़ादी की चल रही है, उसका बेसिक मकसद तो ये है कि एक तो ये कि इंसानी हकूक़ का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ किया जाए पाकिस्तान के अंदर,
जब मर्जी जिस मर्जी को उठा के ले जाते हैं, जब मर्जी जिस मर्जी को का चैनल बंद कर देते हैं, जब मर्जी जिस मर्जी को ख़त्म कर दिया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मुल्क के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि सहाफ़त और सहाफ़ियों की आवाज़ जो है उसको प्रोटेक्ट की। ये कि फ़ोन आए उनको या उनको ऐसा महसूस होए अपने ही मुल्क में, इतनी उनको तंगी महसूस होए कि उनको किसी पराए मुल्क में जाके रिफ्यूज लेनी पड़ेगी, ये तो कोई आज़ाद मुल्क की निशानी नहीं। सर, सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सहाफ़ी बरादरी की तरफ से हम तो कवर भी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, हम चाहते हैं कि भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। बिल्कुल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। मैंने आपको कल बताया ना कि इमरान खान साहब तो कल यहाँ खुद आएंगे और वो भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो उनकी लगन थी, मेरे क्योंकि घर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो वो चैनल 5 की तरफ से तशरीफ़ लाती थी, तो मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और जितनी मेहनत और लगन ये करती थी वो मैं समझता हूँ कि और सहाफ़ी बरादरियों के अंदर कोई खातून इतनी मेहनत और लगन नहीं करती। और आप ये देखिए ना कि वो शायद इसी लगन और इसी पैशन की वजह से वो कंटेनर जो था वो उसके साथ साथ वो पतले से डिवाइडर के ऊपर, जिसकी मेरे ख्याल है 4 इंच से ज़्यादा की चौड़ाई नहीं होगी, और ख़तरा भी था कि ऑल्दो वो कंटेनर आहिस्ता चल रहा था, लेकिन अगर बंदा गिर जाए तो 4 फुट की ऊंचाई तो है। क्या कैफियत थी ऊपर कंटेनर के जब ये हादसा हुआ? खान साहब और क़यादत ऊपर मौजूद थी। खान साहब तो फौरन नीचे आ गए, कंटेनर को जैसे ही रोका और ये पता लगा अब तो आप लोगों को कैसे पता चला? हम नीचे बैठे थे कंटेनर के अंदर, तो ऊपर से किसी ने आवाज़ दी और कंटेनर रुका और उन्होंने कहा कि नीचे कोई शख्स आ गया है कंटेनर के। तो खान साहब खुद भी फिर नीचे आए, कंटेनर का दरवाज़ा खोला और खुद उन्होंने अपनी निगरानी में फिर रेस्क्यू गवर्नमेंट। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से उनकी फैमिली के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेप उठाया जाएगा? जी उठाया जाएगा, वो कल खान साहब खुद उसमें। अच्छा, माधवी मेरी बात सुनिएगा, जिस तरह आपने बशीर शरीफ के लिए जो है यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, सर अब हमारी बहन बहुत ज़्यादा मेहनती थी और आप इसकी तो उनके नाम से कोई पंजाब हुकूमत जो है वो कोई इस तरह का कोई शाहना या मेरा ख्याल है बिल्कुल होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है और मैं ये आगे इसको फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा, हमारे साथ एक चीज़ हो रही है, जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं उनको तो चैनल की तरफ काफ़ी सपोर्ट होती है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए कोई स्टेप उठाया गया कि नहीं? सॉरी, ऐसा मेरा क्वेश्चन ये, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनको तो पीछे चैनल्स की जो होती है हेल्प होती है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो अपना मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और माइक पकड़ते हैं और अपनी जान की बातें लगाए बगैर जो है प्रोटेस्ट की कवरेज करते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा स्टेप उठाया गया? क्योंकि बाद में अरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ये मामला हो जाते हैं। नहीं, देखिए जब आप ये जो इस आज़ादी मार्च के और जिस तरह ये कौम आबादी के लिए आज़ादी मार्च आगे की बात सुनी गई है, उसका मेन मकसद ये है कि आप चाहे सहाफ़ी हो, किसी चैनल से आप मुंसलिक हो या आप ब्लॉगर हो या आप यूट्यूब के ऊपर भी ब्लॉगर हो, आपके जो हकूक़ हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ और आपकी आवाज़ उसके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और यही हमारी सारी स्ट्रगल है, यही हमारी सारी हकीकी आज़ादी की मार्च है। ये तो नहीं ना कि अगर मैं चंद लोगों की मर्ज़ी की बात ना करूँ तो ना मेरी ज़िंदगी की, ना मेरी आवाज़ की, ना मेरी नौकरी की, ना मेरी आज़ादी की कोई भी गारंटी नहीं है। मुझे मुल्क भी छोड़ना पड़ सकता है, मुझे अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है, मुझे मेरी आवाज़ को मुझे नौकरी से मैं जा सकता हूँ। तो ये तो किसी आज़ाद मुल्क की निशानी तो नहीं है। हमें ठीक है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अपनी जगह, लेकिन आज़ादी सहाफ़त और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर, ये चीज़ आएंगे नहीं है, मुझे भी रेल में नहीं है। मैं तो यहाँ से सीधा भी कपड़े चेंज किए मैंने और आज एक की रात कल आएंगे। क्या मीडिया के लिए कोई ऐसा कंटेनर बनाया जाएगा, क्योंकि अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है तो दोबारा आपका लॉन्ग मार्च शुरू होता है, तो भी इस तरह की हिकमत अमली बनाई जाएगी कि जिस तरह खान साहब का ख़वातीन का अलहदा कंटेनर है, इसी तरह एक कंटेनर जो है वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे दें। ये तो आपकी कवरेज के लिए कर रहे हैं, यह आपकी ही तशहीर है, तो इसके लिए कोई कुछ इकदाम उठाएंगे आप? बिल्कुल। वैसे तो DSNGs हमारे साथ साथ मुख्तलिफ चल भी रही होती हैं और मुख्तलिफ जहाँ पे खान साहब के कैंप्स हैं उनके साथ मीडिया के लिए अलग कंटेनर्स लगाए जाते हैं और तरतीब वाइज, क्योंकि सारे सहाफ़ियों की ज़ाहिर है कोशिश होती है कि जिस कंटेनर पे खान साहब होते हैं वो भी उसी कंटेनर में जाके सामने आमने सामने खान साहब का इंटरव्यू करें। जाहिर एक नेशनल होना भी चाहिए। तो